इसमें सभासद बीजेपी के अर्जुन सैनी, आदेश सैनी और ये अजय सैनी ये इंक्लूड होंगे। ये इंक्लूड होंगे इसमें सारे मेंबर। और इसमें जमीन कब्जे के मामले में पीड़ित का आरोप, सत्ता के दबाव में दब रही आवाज, न्याय के लिए दर दर भटक रहा परिवार। प्रशासन पर दबाव के आरोप, बड़े मगरमच्छ, पर्दे के पीछे होने की चर्चा। अमरोहा जमीन कब्जे के एक मामले को लेकर पीड़ित पक्ष ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि सत्ता के दबाव में प्रशासन निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर पा रहा, जिसके चलते उन्हें अब तक न्याय नहीं मिल सका है। पीड़ित का कहना है कि वह कई बार अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट चुका है, लेकिन हर बार उसे आश्वासन ही मिला है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि कुछ प्रभावशाली लोग सत्ता के संरक्षण में उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। सूत्रों के अनुसार इस पूरे मामले में कुछ स्थानीय लोग सामने दिखाई दे रहे हैं, लेकिन असली साजिशकर्ता पर्दे के पीछे हैं, जिन्हें क्षेत्र में बड़े मगरमच्छ कहा जा रहा है। पीड़ित का कहना है कि वह लगातार प्रशासनिक अधिकारियों के पास शिकायत लेकर पहुंच रहा है, लेकिन कार्रवाई के बजाय उसे टाल दिया जाता है। कई बार थाने और अन्य कार्यालयों के चक्कर लगाने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। पीड़ित पक्ष का ये भी कहना है कि जब 2014 में देश और प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ, तब जनता ने यह उम्मीद की थी कि जमीन कब्जे और दबंगई जैसी घटनाओं पर कड़ी कार्रवाई होगी और आम लोगों को न्याय मिलेगा। लेकिन अब हालात ऐसे बन गए हैं कि सत्ता से जुड़े कुछ लोग ही जमीनों पर कब्जा कराने या करवाने में लगे हुए हैं, जिससे आम नागरिक खुद को असहाय महसूस कर रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन पर राजनीतिक दबाव होने के कारण अधिकारी खुलकर कार्रवाई करने से बच रहे हैं। इसके चलते पीड़ित परिवार लगातार न्याय की गुहार लगा रहा है और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है। इस पूरे प्रकरण को लेकर क्षेत्र में भी चर्चा का माहौल है और लोग सवाल उठा रहे हैं कि यदि आम नागरिक को ही न्याय के लिए दर दर भटकना पड़े, तो कानून व्यवस्था पर भरोसा कैसे कायम रहेगा। फिलहाल पीड़ित पक्ष ने उच्च अधिकारियों से मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, ताकि उन्हें न्याय मिल सके। ये प्रॉपर्टी एमएच रिजॉर्ट बराबर जयओम नगर में है और इस प्रॉपर्टी का मेरे पिताजी ने ये तो सन 2011 में ली है और इसका दाखिल खारिज भी है। पुरुषोत्तम कानून को मित्तल थे, उनसे ली गई है। ये पूरा इसका फ्रंट 38.9 फीट है, ठीक है। और एक ये दूसरी प्रॉपर्टी है जो इनसे डायरेक्ट खरीदी गई है, जिसमें रघुवीर, प्रकाश और संजय से हमने डायरेक्ट ली है सन 2000 में। एक ये प्रॉपर्टी है जिसका खसरा नंबर 5986/2 है, जिसमें हमने नरेंद्र जी से ये प्रॉपर्टी ली है और ये प्रॉपर्टी पिछले 5 बार बिक चुकी है। इस प्रॉपर्टी में मैं कम से कम 7-8 बार इसमें भराव करा चुका हूँ, सफाई करा चुका हूँ। आज मैं अपना गेट और ये बाउंड्री कराने के लिए आ रहा था, तो इसमें कुछ लोग स्थानीय यहाँ के वाद विवाद करने लग गए और कुछ महिलाएं औरतें आने लग गई हैं। इसमें यहाँ के कुछ सभासद जैसे कि आपका अर्जुन सैनी, आदेश सैनी और अजय सैनी, ये सब शामिल हैं, जो मेरा काम रुकवाने की पूरी कोशिश करते रहते हैं। मैं कई बार काम शुरू करता हूँ, कई बार बंद करता हूँ और मैं प्रशासन में भी गया कई बार, लेकिन मुझे कहीं से भी मदद नहीं मिली। अभी एडीएम साहब से भी बात हुई थी फ़ोन पे? एडीएम साहब से बात हुई है, बस वो ये कह रहे हैं कि कानून के हिसाब से और आदेश के हिसाब से आप काम कर सकते हैं, लेकिन वाद विवाद की स्थिति बार बार पैदा उत्पन्न कर रहे हैं, तो इस तरह से सर हमारा काम तो होगा ही नहीं। मैं पिछले 8 तारीख से इसी चीज़ में लगातार यहाँ लगा हुआ हूँ और मेरा काम तो फिर इस तरह से कभी होगा ही। ये तो लोग किसी भी तरह से कहीं पे भी जाके औरतें 10-20 इकट्ठी करके कह देंगे यहाँ पे 8 नहीं लगने देंगे, तो इसका मतलब ये ज़मीन उनकी हो गई। क्या आश्वासन मिला फ़ोन पे? आदेश कुछ भी नहीं मिला। आदेश सौरभ सचान जी से बात हुई है, लेखपाल जी से, देखें वो क्या कहते हैं। मैंने उनसे कहा कि अगर मेरे कानून का जो मेरे को आदेश मिले हैं सिविल कोर्ट से, अगर उसमें अगर आपको कोई भी आपत्ति है कुछ भी, तो आप मुझे रिटर्न में दे दीजिए, मैं मान जाऊँगा आपकी बात। किस बिहाफ पे मैं किस रीज़न की वजह से अपनी बाउंड्री ना करूँ, आप मुझे वो रीज़न लिख के दे दीजिए। अब ये बुजुर्ग व्यक्ति थे, तो उन्होंने भी बताया आपके पेपर? उन्होंने भी यही बताया कि दूसरे पक्ष को कोई भी हक नहीं है, किसी को भी, दूसरे पक्ष को भी नहीं, किसी को भी कोई हक नहीं है कि हमारे कब्जे में, हमारे किसी भी चीज़ में, निर्माण में कोई भी दखलंदाजी करे, किसी को भी कोई हक नहीं। विपक्ष जो उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे। इन्होंने ही एक एग्रीमेंट कर रखा है 552 मीटर का, जितनी मौके पे अभी ज़मीन भी नहीं है, उतना ही एक एग्रीमेंट इन्होंने 23 फरवरी को कर रखा है इन्होंने, बबलू ने, ऋषिपाल ने और शिव कुमार ने, और करा है नाम अर्जुन के। गवाह बने हैं इसमें अजय सैनी और आदेश सैनी, ये तीनों वार्ड मेंबर हैं। इस पे कानूनी कार्रवाई होगी, इन पे धारा 156(3) वगैरह जो भी हम कोर्ट कंप्लाइंस और जितना भी जो भी संभव हो सकता है, जो भी हमारी अधिकारी, जो भी प्रशासन हमारी कानूनी रूप से मदद करेगा, हम वो कार्रवाई करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे। जब हमारा मानसिक उत्पीड़न हो रहा है, मेरे पापा को हार्ट अटैक के मरीज हैं, इनका जीवीपन पे इलाज चला है, बार ये मेंटल, इस समय इन पे इतना ज़्यादा दबाव पड़ रहा है। आज की डेट में इनकी एज 72+ है, अब बार ये मेरे साथ
धूप पे खड़े होकर काम करा रहे हैं। मैं भी अपनी नौकरी छोड़ के यहाँ पर आके देख के काम करवा रहा हूँ। मैं कब तक ये बार बार अपना काम रोकता रहूँगा। कहाँ नौकरी कर रहे हैं आप? मैं इस समय लैंसडाउन में हूँ। अच्छा, ये अदालत से पेपर मिले हैं, वो क्या कह रहे हैं? अदालत से पेपर ये कह रहे हैं कि आप अपना निर्माण मतलब अपना किसी भी दूसरी पार्टी को किसी को भी कोई राइट नहीं है कि कोई हस्तक्षेप करे। तो यहाँ मौके पे लेखपाल आए थे, उन्होंने तो कार्य रुकवा दिया गया है। हाँ, लेकिन उनके पास भी इस तरह से कोई ऑर्डर, वो उचित ऑर्डर नहीं है। वो कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। वो कानून अगर इस तरह से मेरे काम को रुकवाते हैं तो इसके कानून का उल्लंघन है। फिर ये कोर्ट के ऑर्डर भी मान्य नहीं कर रहे हैं। क्या बात है, क्या बेनिफिट है इससे? कोई बेनिफिट नहीं है। फिर तो क्या, कानून कुछ भी नहीं। जब हमें कानून की सपोर्ट नहीं मिल रही है और कानून के हिसाब से हमें को गलत ठहरा दिया जा रहा है, हमारे पे ही हमारी रजिस्ट्री होने के बावजूद भी हमें बाउंड्री करने पे आपत्ति जताई जा रही है, तो फिर तो कोई मतलब नहीं रह गया। कोई कानून का सब उल्लंघन कर सकता। कब से विवाद चल रहा है ये? इनके पास कानूनी रूप से, लिखित रूप से मेरे को काम रुकवाने का कोई आदेश नहीं है। बार बार बस मौखिक रूप से बोलना बहुत आसान होता है। आज कोई मैं बोल दूँगा ये सड़क मेरी है, ये गाड़ी जो जा रही है मेरी है, इस तरह से कोई केस होता नहीं है। इनके पास, विपक्ष के पास कितनी बार नोटिस जा चुका है अदालत से, लेकिन कोई भी पैरवी नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि पेपर हो तभी तो। बस इनको ये है कि मेरा फर्द में नाम है। इनको ये नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर है समझ लो वर्सेस स्टेट बिहार, कि उसमें वो कहता है अगर दाखिल खारिज नहीं है और दाखिल खारिज है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी प्रॉपर्टी के मालिकाना आप बन जाता है। दाखिल खारिज सिर्फ एक रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट होता है, नगर पालिका में आपका नाम दर्ज हो जाए ताकि आप वाटर टैक्स, इलेक्ट्रिक ये टैक्स दे सकें। सिर्फ इससे मतलब होता है, बाकी इसका कोई दूसरा मतलब नहीं है। रजिस्ट्री जो पेपर लगते हैं वो रजिस्ट्री के पेपर ज़्यादा लगते हैं, दाखिल खारिज सस्ते में होता है। अगर रजिस्ट्री इनवैलिड हो गई फिर तो इस हिसाब नगर पालिका में किसका नाम है? नगर पालिका में नहीं, दाखिल खारिज का मतलब ये होता है कि वो प्रॉपर्टी सिर्फ नगर पालिका में चढ़ा दी जाए, बाकी इसका कोई दूसरा बेनिफिट नहीं है। दाखिल खारिज होने का मतलब ये नहीं होता कि वो मालिक हो गया। ये विवाद कब से चलता आ रहा है? ये 8 मार्च से, सॉरी 8 फरवरी से। ये विवाद 8 फरवरी से चलता आ रहा है। तो आपने यहाँ पे कई बार कार्य कराया है, लोग मैंने कह रहे कई हैं। बार कार्य कराया, बार बार ये विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। बार बार ये बोला गया कार्य रोक दो, कोतवाल साहब से बात कर लो, कार्य रोक दो, इंस्पेक्टर साहब से बात कर लो, कार्य रोक दो, एसडीएम साहब से बात कर लो। मैं हर बार बात करके बात खत्म करके शुरू करता हूँ और फिर ये दोबारा विपक्षी लोग पता नहीं किस तरह से वाद विवाद खड़ा करके फिर मेरा काम रुकवाते रहते हैं। अच्छा, उच्च अधिकारियों से मिले? कुछ अधिकारियों से मिला मैं, एसडीएम साहब से, तहसीलदार साहब से, कोतवाल साहब से, सबसे, लेकिन मेरे को कहीं से भी कोई संतुष्टि भरा जवाब नहीं मिल पा रहा है। क्या वजह शायद ये हो सकता है कि यहाँ पे सत्ता में बैठे हुए लोग इन पे अपना दबाव बना रहे हैं। इनको सबको अपनी नौकरी प्यारी, सब चाहते हैं कि हमारी नौकरी बची रहे। ये काम अभी 112 नंबर पे पुलिस आई थी। उन्होंने मुझे बोला कि लगभग 9:45 बजे कि 10 मिनट में इंस्पेक्टर साहब आने वाले हैं, आप अपना काम रोक दीजिए। 10 मिनट में ये आने वाले हैं, आप अपना काम रोक दीजिए। अभी मैंने सौरभ सचान जी भी, लेखपाल जी आए थे, उन्होंने बोला कि मैंने कहा आप एसडीएम साहब से मेरे को लिखवा के दीजिए, कोई भी इस चीज़ में अपना सहयोग नहीं दिखा रहा है। अब मेरा काम रुको है, मेरी लेबर देखिए सर, वो पीछे बैठी हुई है खाली, और ये अभी तक कोई भी नहीं आया है। मैं रोज़ अपना ऐसे काम रोक के, मैंने लास्ट टाइम भी जब मैंने काम शुरू किया था 27 तारीख को, इन्होंने बोला आधा घंटे की मीटिंग है, आप दोनों पक्ष चाहिए, वहाँ पे बात कर आइए। उन्होंने मेरा सुबह से शाम लगा दी 5 बज गए शाम को मेरे को, मैं जब वहाँ से कोतवाली से बाहर निकला। इस तरह से तो मेरा हर रोज़ ये काम होता रहेगा, लेबर बैठ जाएगी, मैं इनको पैसे दूंगा, मैं चले जाऊँगा, ये जो चाहते हैं वो पूरा हो जाएगा। अब इतनी देर हो गई है, अभी तक कोई भी यहाँ पे अधिकारी नहीं पहुँचा है, क्योंकि अधिकारी भी जानते हैं कि ये किसका प्लॉट है। अधिकारी नहीं, पूरे मोहल्ले में ये प्लॉट आज का खरीदा हुआ नहीं है, सन 1998 में खरीदा हुआ है। पूरे मोहल्ले में किसी से भी आप पता कर लीजिए, सब जानते हैं ये किसका है। लेकिन अधिकारी भी इसमें यहाँ पर सिचुएशन पे वीक इसलिए पड़ रहे हैं क्योंकि निश्चित रूप से यहाँ पे सत्ता बैठे लोगों का उन पर बहुत ज़्यादा भारी दबाव है, इसलिए वो मेरे पक्ष में कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। उनको अपनी, हो सकता है कि नौकरी से ज़्यादा लगाव हो, वो सही का सही और गलत का गलत साथ देने में कतरा रहे हैं।